Hello students, today I am going to start 12th class physics second chapter इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंसेंट्रिक स्फीयर्स। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट्स। तो प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। आज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स पे होगा और कैसे आप गॉस लॉ का यूज करके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कैसे आप मालूम करते हो गॉस लॉ की हेल्प से कि कितना चार्ज यहाँ पर होगा और कितना नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको गॉस लॉ का आज अच्छे से यूज समझ में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट देखिए, आपका ये कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो स्टूडेंट, समझना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूं और आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करता हूं। ये आपके पास एक स्फीयर है, कैसा है, कंडक्टिंग है। ये दूसरा आपके पास स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग है। एक और स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने 3 कंडक्टिंग स्फीयर्स ले लिए। अब क्या करना है, ये है इसका सेंटर, इसकी रेडियस है R1 और ये रेडियस है इसकी R2 और ये रेडियस है इसकी R3। आपने 3 रेडियस ले ली। अब क्या करना है, अब आपने चार्ज दिया इसको Q, क्या दे दिया, Q चार्ज। इसको चार्ज दिया आपने 2Q, कितना चार्ज दिया, 2Q। और इसको चार्ज दिया आपने 3Q। ये आपने इसको चार्जेस दे दिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सरफेस ऑफ दीज कंडक्टिंग स्फीयर्स। क्योंकि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो कंडक्टिंग स्फीयर पहला है, इसके पास फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड ये। सेकंड वाला जो होगा इसके पास भी 2 सरफेस होंगे, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसके पास भी 2 सरफेस होंगे, ये होगा फिफ्थ और ये 6th। क्वेश्चन मेरा ये, फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस। ये क्वेश्चन है कि हर सरफेस पे आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि कितना चार्ज होगा 1 सरफेस पे, कितना होगा 2 पे, कितना होगा 3 पे, कितना 4 पे, कितना 5 पे, कितना 6 पे। तो इस बात को समझने के लिए मैं इस कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर को थोड़ा सा एक नया रूप दे देता हूं, जिससे आपको ये समझ में और आसानी से आ जाए। ओके, देखिए, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट को मैं ऐसे बना देता हूं। ओके, ये फर्स्ट है और फर्स्ट कंडक्टिंग है। मैं ज्यादा बना दे रहा हूं बस समझने के लिए कि आपको ये थोड़ा सा फील हो जाए। ये पहला सेल आपके पास। ओके, इस पहले सेल का मतलब इसके पास, इसकी जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट मैं दिखा रहा हूं बहुत थिन सेल है, बट इसको थोड़ा सा थिक कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। मतलब क्या होगा, ये रेडियस है आपके पास R1 और इसको आपने चार्ज दिया है Q। मुझे बताना है आपको कि इस पे और इस पे चार्जेस कितने आएंगे। ओके, तो ये कुछ ऐसा है, पहला हो गया। इसके क्रॉस दूसरा बना लीजिए यहाँ पे, ये दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पे भी ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, ये भी ऐसा। इसको आपने चार्ज दिया है 2Q, क्या दिया है चार्ज, इसको आपने चार्ज दिया है 2Q। मैं कह रहा हूं इस पे कितना आएगा और इस पे चार्ज कितना आएगा आपको बताना है। ये आपके पास 3 है, ये 4 है। एक और है इस पे, क्या है, जो थर्ड है वो ऐसा। जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास हो गया, इस पे आपने चार्ज दे रखा है 3Q। इसको आपने स्टूडेंट क्या दिया है, 3Q चार्ज दिया। अब मुझे आपको ये बताना है कि इसके पास सरफेस देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये सरफेस 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये 5 है, ये 6। इन सरफेसेस पे चार्ज कितने आने हैं, क्वेश्चन आज का ये है आपके पास क्वेश्चन। और इसका ये मॉडरेट फिगर है,
इसको मैंने मॉडिफाई करके बनाया जिससे आपको समझ में आए। ये कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। ओके, यहां पर वैक्यूम, यहां पर वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, यहां पर वैक्यूम है, यहां पर मटेरियल है। ओके, यहां पर मटेरियल है। अब आपको समझाना है कि कैसे आप बताओगे यहां पर चार्ज क्या होगा और यहां पे चार्ज क्या होगा। आपने चार्ज दिया है क्यों। कंडक्टिंग प्लेट को तो मैंने बोला था कि ये आपके पास है कंडक्टिंग प्लेट, इसको अगर आप चार्ज क्यू देते हो तो यहाँ पे Q/2 आता है, यहाँ पे Q/2 आता है। और इसको मैंने इजिली आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्या कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करके मैंने बोला था कि ये Q/2 में कैसे डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको समझना है कि ये मैं एक सेल ले रहा हूं, ये एक सेल ऐसी है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस R है, क्या है R1, और इसको आपने चार्ज दिया Q। क्लियर, ये कुछ ऐसा है। तो मैंने बोला कि आप यूज करिए कंसेप्ट गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जहां पर भी आपको चार्ज मालूम करना हो आप गॉस थ्योरम यूज कर लीजिए, इसलिए आप चार्ज पता कर सकते हो। तो कैसे पता करोगे। गॉस थ्योरम कहता है कि पहले आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाइए। हमने कहा ये गॉसियन सरफेस, इस पे ये है, ये गॉसियन सरफेस है, और ये गॉसियन सरफेस मिल गया। ये है कंडक्टिंग, ये क्या है कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये मालूम हो गया। इसका मतलब है इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम गॉस थ्योरम यूज करें तो क्या होता है, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। देखिए ये कंडक्टिंग है इसके, और कंडक्टिंग रॉड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कंडक्टिंग जहां कंडक्टर्स होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये आपको मालूम है। अब क्या करना है, इस चार्ज को इसको दिया, चार्ज क्या होगा, बटेगा। अरे ये चार्ज इसको आपने दे दिया तो चार्ज कुछ यहाँ आएगा, कुछ यहाँ आएगा। अब नहीं मालूम कितना आएगा। हमने मान लिया कि ये जो चार्ज आपने इसको प्रोवाइड कराया, इसका कुछ चार्ज इधर आ गया और कुछ चार्ज इधर आ गया। अब नहीं मालूम कितना आया, कुछ आ गया। आपने इसको यूज किया, जरा देखिए इसके अंदर तो E 0 है, क्या है 0। ठीक है, ये 0 होता नहीं, ये होता नहीं। इसका मतलब ये आया कि Q जो इन होगा वो 0 होगा। मतलब अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे Q आ गई। Q माइनस 0 मतलब आपको सिर्फ और Q मिल गया। चलिए आप क्या करने वाले हो, ये आइडिया हो गया कि इस सरफेस को चार्ज मिला 0 और इसको मिला Q। ये क्लियर हो गया इस कॉन्सेप्ट से। अब क्या करना है, अब इसको कितना मिलेगा, तो हमने माना इसको मिलेगा Q डैश। क्या माना, हमने माना इस सरफेस को कितना मिलेगा Q डैश। हम अगेन यूज करेंगे इसी थ्योरम को। सेकंड के लिए जरा लगाइए, सेकंड के लिए क्या लगाना है, इस सरफेस के लिए जैसे इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम किया था, वैसे ही इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करिए। अब गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है तो इसका मतलब है इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। सरफेस हो गया गॉसियन सरफेस, और ये है कंडक्टिंग सीट के अंदर। इसका मतलब इसके अंदर, इसके लिए हम लगा रहे हैं क्लोज इंटीग्रेशन E.ds। तो यहाँ पे आया Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे Q इन 0 होना चाहिए, Q इन 0 होना चाहिए। Q इन का मतलब है, हमने कहा कि ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस ये चार्ज सब 0 होने चाहिए। मतलब क्या आया, Q डैश प्लस Q, यहाँ Q आया था, प्लस 0 सब 0 होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, Q डैश इक्वल टू माइनस Q। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो माइनस Q होगा। हम थ्योरम से भी समझ पा रहे हैं और इसको स्टूडेंट इजिली भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ प्लस Q था तो यहाँ माइनस Q आएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब जरा देखिए इस पे चार्ज कितना होगा, ये वाली जो प्लेट है वो आइसोलेट है, इसको दिया आपने 2Q। क्या दिया, 2Q, और अंदर है माइनस Q। यहाँ कितना दे दें कि इस पे 2Q चार्ज ही रहे, इसका मतलब इसको देना पड़ेगा 3Q। जब 3Q दोगे माइनस Q जाएगा तभी तो 2Q बचेगा। फिर से यहाँ पे माइनस Q आ गया
हम इसको कितना चार्ज और दे दें ताकि ये 2q आ जाए, 3q देना पड़ेगा। अब यहाँ 3q है तो यहाँ आएगा -3q। अब ये कैसे आया, फिर कॉन्सेप्ट लगाइए, इसमें भी क्या करिए, एक गॉसियन सरफेस बनाइए, एक गॉसियन सरफेस बनाइए। अब हम इसके लिए लगाने वाले हैं, जरा इसके लिए समझिए। यहाँ पे गॉसियन सरफेस लगाओगे, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू Qin अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। अगर ये 0 हुआ तो Qin मस्ट भी 0 होगा। अब जरा देखिए, ये निकालना चाह रहे थे ये कितना आया है Q डैश, इसके लिए तो हमने क्या दिया, ये चार्ज प्लस ये चार्ज प्लस इस पे चार्ज सब 0 कर दीजिए, मतलब 3q प्लस q, 3q माइनस q प्लस q, 3q माइनस q, इस पे प्लस q प्लस 0 इक्वल टू 0। क्या आ गया, यहां देखोगे, और इस पे चार्ज कितना था, हमने कहा q डैश। सभी चार्जेस को q डैश प्लस 3q माइनस q प्लस q प्लस 0 सब 0 होना चाहिए। यहां से क्या आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया तो q डैश की वैल्यू आ गई -3q। तो इस पे कितना चार्ज आया, -3q। अब देखिए ये वाला है आइसोलेट, इसको आपने दिया है 3q, क्या दिया 3q। अब क्या होना चाहिए, 3q दिया है जब आपने इसको, तो यहाँ -3q आ गया, कितना और दे दें कि 3q हो जाए। इसका मतलब इसको देना पड़ेगा, इस सरफेस पे जो चार्ज होगा वो 6q होना चाहिए। समझ गए मेरी बात, यहाँ पे 3q होना चाहिए इस सरफेस पे, इसका मतलब अंदर में -3q, कितना और दे दे कि 3q हो जाए, ये आएगा 6q। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे हो, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। आप देखोगे फर्स्ट सरफेस पे आया, फर्स्ट सरफेस पे 0, सेकेंड सरफेस पे q आया, फिर थर्ड सरफेस पे कितना आया, -q, फोर्थ सरफेस पे कितना आया, फोर्थ सरफेस पे 3q आया, और फिर फिफ्थ सरफेस पे कितना आया, फिफ्थ सरफेस पे आया -3q, और सिक्स सरफेस पे कितना आया, ये आपके पास आ गया 6q। मैं देख लेता हूं प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपरली दिख जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो प्रॉब्लम मैंने ली कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्टिंग प्लेट का केस दूसरा है, कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर का केस दूसरा है। इसमें यहां समझ में नहीं आ रहा आपको कि कैसे ये इसका इनर सरफेस आउटर सरफेस और कैसे लेना था आपको गॉस थ्योरम का यूज। तो आप यहाँ पे ऐसा थिक करके बनाओगे। यहाँ पे ये देखना है आपको कि बहुत थिन सेल है, इनकी जो रेडियस है आउटर और इनर ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके स्लाइटली डिफरेंस है। आई होप स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। एक डिफरेंट वैरायटी लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि किसी सेल को इससे कनेक्ट कर देंगे आपस में या इसको इससे कर देंगे, फिर देखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहां पर मैं रेडियस अब की बार ले लेता हूं। इसकी रेडियस मैंने ले ली r, इसकी रेडियस है 2r और इसकी रेडियस है 3r। ओके, और क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले को कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अभी कनेक्ट नहीं किया, यहां पे मैंने स्विच लगा दिया एक, ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्विच। अब क्या करना है मुझे, फिर वही प्रॉब्लम है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच सरफेस, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। समझना क्वेश्चन को स्टूडेंट ये है कि जब आप फर्स्ट कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर को और थर्ड वाले को आपस में स्विच के थ्रू जोड़ दोगे तो क्या होगा, इसका चार्ज या तो इसमें जाएगा या फिर इसका इसमें आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब क्या हुआ कि कुछ आएगा जाएगा तो दोनों का हो जाएगा पोटेंशियल सेम। ये बात समझ में आपको आ गई कि मतलब क्या हुआ, इनका चार्ज हो सकता है इधर जाए, हो सकता है चार्ज इसका इसमें जाए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो दोनों का एक टाइम ऐसा आएगा चार्जेस के फ्लो की वजह से पोटेंशियल सेम आएगा। हम चाहते हैं कि इन पे और इन पे चार्जेस का फ्लो कितना होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा,
अब जरा देखिए, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, यहाँ पे कितना है 3Q। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब जाने के बाद क्या चार्जेस बचे होंगे ये आपको गेस करना है। गेस क्या करना है, हमने मान लिया जाने के बाद इस पे चार्ज बचा होगा Q डैश। क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा Q1, ऐसा मान लेता हूं मैं। यहाँ बचा होगा चार्ज Q1 और यहाँ हो गया होगा चार्ज Q2। बात समझ में आई? ये Q, 2Q, 3Q है, जोड़ा नहीं था तब चार्जेस ऐसे थे, जोड़ दिया तो हो सकता है कि इस 3Q से इसमें जाए या Q से इसमें आए, कुछ हुआ होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब हुआ क्या होगा कि इसका चार्ज ज्यादा था तो हो सकता है इसमें गया हो, दोनों बैलेंस हो गए हो, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तब तक ये प्रोसेस होगा। तो मैंने क्या देखा कि इनका जो चार्ज है वो कितना आएगा, नोट किया मैंने, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q प्लस 3Q। यहां से आपको मिलेगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4Q। ये चीज आपको यहां से मिल जाती है। अब क्या देखना है स्टूडेंट, अब आपको देखना है कि Q1 और Q2 का अगर कोई चार्ज बता दे, इनके अगर इनके चार्जेस को कोई बता दे, क्योंकि इस पे चार्ज तो मालूम ही है, तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इजिली कर देंगे जैसा अभी सीखा है। बट प्रॉब्लम ये कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या होगी आफ्टर कनेक्टिंग द वायर व्हेन टू कंसेंट्रिक पेयर्स आर कनेक्टेड विथ अ वायर थ्रू द स्विच। चार्ज का आना जाना हुआ, पोटेंशियल सेम हुआ होगा। अब चार्जेस कुछ होंगे, लेकिन कितने कितने होंगे ये थोड़ा डाउट है। पहले इसको समझना है कि कैसे आप सॉल्व करोगे। देखिए, पहली इक्वेशन तो आपको मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन ये है कि दोनों होंगे सेम पोटेंशियल पे, मतलब पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, ये होंगे दोनों सेम। तो पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B। क्यों? क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन हो गया, चार्जेस का फ्लो हुआ, तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैंने भी किया। जरा ए पे पोटेंशियल देखिए क्या होगा। ए पे पोटेंशियल देखोगे, खुद की वजह से चार्ज Q1 है, तो Q1 की वजह से KQ अपॉन R होगा, प्लस इस वाले चार्ज की वजह से इस पे कितना होगा, तो बाहर से चार्ज आता है तो विथ रेडियस होगा, तो K2Q अपॉन कितना आएगा 2R, प्लस इसकी वजह से देखोगे इस पे, तो K इस पे कितना है Q2 अपॉन 3R इज इक्वल टू। बात समझ आ रही? पहले खुद की वजह से A पर कितना है, उसकी रेडियस R, चार्ज है Q1, सॉरी ये Q1 है। फिर दूसरे वाले चार्ज की वजह से दूसरा वाला चार्ज विथ रेडियस ये आ गया, तीसरा वाला चार्ज Q2 है तो Q2 आया विथ रेडियस इज इक्वल टू, जरा इस पे देखिए थर्ड पे खुद की वजह से कितना है K Q2, खुद पे चार्ज Q2। ये वाले चार्जेस काम नहीं कर रहे हैं अभी, इनसे कोई मतलब नहीं है, निकालना है मुझे चार्ज की वैल्यू, क्योंकि आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। तो K Q2 अपॉन 3R, प्लस अंदर से आएंगे तो सभी जगह रेडियस सेम है, मतलब 2Q की वजह से K 2Q अपॉन 3R, प्लस इसका क्या आएगा जाके R की वजह से देखोगे तो R की वजह से यहां कितना आने वाला है स्टूडेंट, इस Q की वजह से देखो Q की वजह Q1 आया है, तो K Q1 अपॉन 3R। ओके, अब यहां से जरा कैंसिल कौन कौन हो रहा देख लीजिए। कोई कैंसिल होगा, K 2Q नहीं कैंसिल होगा, K Q2 अपॉन 3R, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। यहां से जरा देखो, सब में से K हटा दीजिए, तो यहां से आएगा K1 बाई R प्लस 2Q अपॉन 2R कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहां कितना आया 2Q अपॉन 3R प्लस Q1 बाई 3R, इतना हो गया। अब यहां से जरा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा जाके देखिए, सब में से R हटा दीजिए, तो यहां से आया Q1 प्लस Q इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 2Q बाई 3 प्लस Q1 बाई 3। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम ले लोगे यहां से तो कितना मिलेगा 3, यहां से कितना आया 2Q प्लस
Q1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3Q1 प्लस 3Q इज इक्वल टू, मैं कर लेता हूं यहाँ पे इसको Q1 वन साइड कर लूं, Q एक साइड कर लेता हूं। जरा देखिए ये Q1 इधर लाइए, तो Q1 माइनस Q1 बाई 3 इज इक्वल टू 2Q बाई 3 माइनस Q, तो ये हो जाएगा 3Q माइनस Q, तो ये हो जाएगा 2Q बाई 2Q1 बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस Q बाई 3, 3 कैंसिल हो गया, तो Q1 की वैल्यू आ गई माइनस Q बाई 2। आप देख पा रहे स्टूडेंट क्या आपको मिल गया है, मैं चेक कर लेता हूं। आपको यहां से वैल्यू मिल गई Q1 की, Q1 बाई 2। अगर Q1 की वैल्यू मिल जाती है तो आप यहां यूज करिए, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, तो आएगा Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4Q, वहां से Q1 की वैल्यू रखोगे माइनस Q बाई 2, माइनस Q बाई 2 प्लस Q2 इक्वल टू 4Q, उधर ले जाओगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4Q प्लस Q बाई 2, ये आएगा 8, 9, यहाँ से आएगा 9Q बाई 2। तो Q2 की वैल्यू आपने निकाल ली है इजिली, क्या Q2 और Q1 की वैल्यू निकाल ली। तो आपको अब क्या हो गया, अब आप लिखोगे यहाँ पे कितना, ये हो गया 9Q बाई 2 और Q1 की वैल्यू हो गई माइनस, इसकी वैल्यू हो गई माइनस Q बाई 2। आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब करना है डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले किया था। क्या किया था जरा देखिए, अंदर वाले पे तो चार्ज क्या आएगा, अंदर वाले पे चार्ज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, ये ऐसा होगा, एक और सीट साइड में पीछे होगी, तो आप समझ पा रहे हो क्या होना है स्टूडेंट, कि अंदर लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, यहाँ पे आएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख पा रहे हो कि गॉस थ्योरम जब यूज करोगे क्या होगा, वहां पर कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 होगी, ये मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ से Q इन मस्ट भी 0 होना चाहिए, और आपने Q1 की वैल्यू दी है माइनस Q बाई 2, तो अंदर क्या होगा, अंदर होना चाहिए चार्ज 0, मतलब 1 वाले पे चार्ज आएगा 0, तो दूसरे सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, दूसरे सरफेस पे आएगा चार्ज माइनस Q बाई 2। तो थर्ड सरफेस पे चार्ज क्या होगा, आपने पीछे सीखा, थर्ड सरफेस पे उतना ही चार्ज आता है बट इक्वल इन अपोजिट। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो Q डैश। अगेन इस पे क्या करना है आपको, अगेन आपको फिर गॉस थ्योरम यूज करनी है। जब यूज करोगे तो अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। 0 कैसे होना चाहिए, ये चार्ज और यहाँ का चार्ज प्लस अंदर का चार्ज 0 होना चाहिए। मतलब मैं फिर बताता हूँ, इसके लिए आएगा क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 0, तो Q इन होना चाहिए 0। Q इन का 0 का मतलब क्या हुआ, Q इन का मतलब हुआ Q डैश प्लस यहाँ चार्ज हो चुका है कितना, सेकंड पे चार्ज हो चुका है, सेकंड सरफेस पे चार्ज हो चुका है माइनस Q बाई 2 प्लस अंदर है 0, आप करोगे 0, तो Q डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, Q डैश की वैल्यू आएगी Q बाई 2। इस तरह से आप निकाल पाओगे। थर्ड सरफेस पे आएगा Q बाई 2, फोर्थ पे कितना आएगा, फोर्थ पे आपको चेक करना पड़ता है कितना चार्ज दिया जाए कि 2Q हो जाए। समझ रहे मेरी बात, कितना चार्ज आप दोगे कि फोर्थ सरफेस पे 2Q हो जाए। तो हमने कहा मान लो x दिया जाए, क्या दिया जाए, x दिया जाए, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, हमको चाहिए 2Q और अंदर कितना है, अंदर देख पा रहे हो आप, अंदर आ गया है Q बाई 2, तो Q बाई 2 में क्या दे दिया जाए, Q बाई 2 में क्या दे दिया जाए कि वो हो जाए 2Q। तो आप देख पा रहे हो यहाँ जो x का निकलेगा फोर्थ सरफेस पे x, वो x की वैल्यू निकलेगी 2Q माइनस Q बाई 2, तो ये आ जाएगा 4Q माइनस Q, ये हो जाएगा 3Q बाई 2। इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। फोर्थ सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, 3Q बाई 2। देख लेता हूँ स्टूडेंट, दिख रहा है कि नहीं।
यस, इस तरह से आप 3q/2 चार्ज फाइंड कर ले जाओगे। 3q/2 अगर यहाँ पे आ गया, 3q/2 यहाँ पे सरफेस पे चार्ज अगर आ गया, कितना आया है, x की वैल्यू 3/2q, तो अंदर आएगा -3q/2। कितना आएगा यहाँ पे अंदर आना है -3q/2 आएगा। तो फोर्स आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। फिफ्थ सरफेस पे चार्ज मालूम हो गया -3q/2। आपको चाहिए 6 सरफेस। अब 6 सरफेस पे कितना चार्ज दिया जाए कि टोटल चार्ज हो जाए 9q/2। हमने मान लिया कि इस पे कितना हो जाए, इस पे हो जाए x, क्या हो जाए x। अब x होने का मतलब क्या है, x प्लस क्या कर लिया जाए, x प्लस अंदर कितना आ चुका है, अंदर है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x प्लस -3/2 q इज इक्वल टू 9q/2। तो यहां से क्या आएगा, जाके आप देखोगे तो x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे स्टूडेंट। पहले तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रॉपर्ली देख लेता हूं मैं। यस, थोड़ा सा कम दिख पा रहा है, तो इस वाले पॉइंट को मैं बता देता हूं। देखिए 6 नंबर पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। 6 पॉइंट का मतलब ये आ गया जाके 6 नंबर का कि यहाँ अंदर वाले पे है -3/2q, हमने बाहर मान लिया x है। टोटल होना कितना चाहिए, होना चाहिए 9q/2। क्या होना चाहिए, 9q/2। तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 9q/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3q/2 और 9 और 3 12 का हाफ करोगे 12q/2। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6q। तो बाहर वाले पे चार्ज कितना आ गया 6q। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ 6 सरफेस पे सीधे 6q चार्ज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप देख पा रहे थे कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट बहुत आसान है, बट आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हर बार आप यूज कर लो। सबसे अच्छा तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर भी आप क्या लगा लेते, इसके ऊपर भी लगा लेते आप गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाते तो क्या आता, गॉस थ्योरम लगाते तो अंदर के चार्जेस सारे के सारे 0 हो जाते। हम मानते हैं यहाँ पे मान लो ये y आ गया, सिंपली हम मान लेते हैं y आ गया। तो y आने का मतलब क्या है, q in मस्ट बी 0। इसका मतलब यहाँ का चार्ज y प्लस इसके 4 सरफेस पे चार्ज कितना था, 4 सरफेस का चार्ज, ये चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ का चार्ज यहाँ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बात समझिए, यहाँ अंदर चार्ज 0 है, ठीक है। सेकेंड सरफेस पे जो चार्ज होगा वो थर्ड को कैंसिल कर देगा, ठीक है, थर्ड को कर दिया। फोर्थ पे जो आया है वो फिफ्थ को कर देगा। 6 वाले के लिए आपको निकालना आसान है, वो आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये आप आसानी से कर सकते हो। आंसर आपका 6q आ जाएगा। कैसे आएगा फिर एक बार बताता हूँ मैं। देखिए पहले अंदर 0 आया, चार्ज कितना दिया था -q/2, तो दूसरे सरफेस पे आया -q/2, ठीक है। फिर क्या आया, थर्ड सरफेस पे कितना आएगा, थर्ड सरफेस पे आपने गॉस थ्योरम को यूज किया तो उसका ही इक्वल एंड अपोजिट आ जाता है, तो q/2 आ गया। अब देखिए, अब ये फोर्थ सरफेस को कितना चार्ज दिया जाएगा, 2q हो जाए। तो हमने कहा ये आंसर q/2 है, उसको क्या दे दिया जाएगा, 2q हो जाए। उससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो आंसर आपके आ गया 3q/2 आ गया। अब देखिए ये आ गया तो फोर्थ सरफेस पे, तो फिफ्थ पे कितना होगा, उसका इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। 6 पे क्या होगा, अब कह रहे हैं 6 के लिए 3-3 फिफ्थ सरफेस पे है और बाहरी सरफेस पे नहीं मालूम क्या होना चाहिए, लेकिन टोटल दिया गया इतना, तो बाहर कितना होना चाहिए वो यहाँ से निकल आ रहा। आई होप स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।